अगर आप एक पुरुष हैं और भविष्य में स्वस्थ संतान चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज के समय में हर 3 में से 1 पुरुष को स्पर्म काउंट कम होने की समस्या हो रही है। चिंता की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। कमजोर स्पर्म सिर्फ पिता बनने में रुकावट नहीं डालता, बल्कि ये आपके पुरुषत्व और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी खतरे की घंटी है। गलत खानपान, ज्यादा तनाव और मोबाइल रेडिएशन, ये सब धीरे धीरे आपके स्पर्म को कमजोर बना रहे हैं। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे फलों के बारे में बताएंगे जो आपके स्पर्म काउंट और गतिशीलता को जबरदस्त तरीके से बढ़ा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और इन आसान उपायों को अपनाकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक युवक अपनी सेहत को लेकर बेहद परेशान था। डॉक्टर ने बताया कि उसका स्पर्म काउंट कम हो गया है, जिससे वह चिंतित रहने लगा। उसने कई उपाय आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार समाधान की तलाश में वह एक आयुर्वेदिक गुरु के पास पहुंचा। यह गुरु स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के गहरे ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे और लोगों को प्राकृतिक उपायों से ठीक करने में माहिर थे। युवक बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। कुछ महीनों से कमजोरी महसूस कर रहा हूं। शादी के बाद संतान सुख हर इंसान चाहता है, लेकिन मेरी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही। डॉक्टर ने कहा है कि मेरा स्पर्म काउंट कम हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या आयुर्वेद में इसका कोई उपाय है? गुरुजी बोले, चिंता मत करो। आजकल के खान पान और जीवन शैली के कारण कई युवा इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रकृति के पास हर समस्या का हल है। मैं तुम्हें आज 5 ऐसे फलों के बारे में बताने वाला हूं जो तुम्हारी इस समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से आहार में शामिल करोगे तो शरीर में ऐसा परिवर्तन आएगा कि तुम खुद फर्क महसूस करोगे। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले समझो कि स्पर्म काउंट और उसकी गतिशीलता का क्या महत्व है। पुरुषों की फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता में स्पर्म की संख्या और उसकी गुणवत्ता बहुत बड़ा योगदान करती है। अगर स्पर्म की संख्या कम हो या उसकी गति धीमी हो तो प्रजनन में समस्या आ सकती है। स्पर्म काउंट और गतिशीलता में कमी का असर सिर्फ संतान सुख पर नहीं, बल्कि आपके शरीर के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही डाइट और लाइफस्टाइल से इसे आसानी से सुधारा जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत बेहतर हो और आपके स्पर्म स्वस्थ रहें, तो कुछ आसान कदम उठाने होंगे। आगे गुरुजी बोले, सबसे पहला फल जो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता है वह है केला। यह एक साधारण लेकिन बेहद शक्तिशाली फल है जो पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है। अब ध्यान से समझो कि केले में ऐसा क्या खास है। केले में विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में होता है, जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को संतुलित करने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन जितना संतुलित होगा, स्पर्म उत्पादन उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा इसमें एक खास एंजाइम पाया जाता है जिसे ब्रोमेलिन कहते हैं। यह एंजाइम शरीर में सूजन को कम करता है, हार्मोनल बैलेंस सुधारता है और स्पर्म की गुणवत्ता को बढ़ाता है। यही कारण है कि केला खाने से स्पर्म की संख्या और उसकी गतिशीलता में सुधार होता है। आगे गुरु युवक को कहते हैं, आजकल तनाव, खराब खान पान और शरीर में बढ़ते टॉक्सिन्स के कारण स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन केला इन समस्याओं से लड़ने के लिए प्राकृतिक एंटीओक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर को अंदर से साफ करता है और स्पर्म को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। बेटा, केला कैसे और कब खाना चाहिए, इसको ध्यान से समझो। अगर तुम इस फल का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो रोज सुबह खाली पेट या नाश्ते में 1 से 2 केले खाना फायदेमंद रहेगा। इसे दूध के साथ लेना और भी ज्यादा असरदार होगा, क्योंकि दूध और केला मिलकर शरीर को ऊर्जा और पोषण दोनों देते हैं। अगर तुम इसे नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करोगे तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हें फर्क महसूस होने लगेगा। यह सिर्फ स्पर्म काउंट ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि इससे तुम्हारी ताकत और स्टैमिना भी बढ़ेगा। इसके बाद आगे गुरुजी बोले, अब मैं तुम्हें दूसरे फल के बारे में बताने वाला हूं जो तुम्हारे शरीर में गहराई से काम करेगा और तुम्हारी समस्या को जड़ से ठीक करने में मदद करेगा।
यह फल है अनार। इसे आयुर्वेद में हमेशा से एक शक्तिशाली और गुणकारी फल माना गया है। अनार में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों को खत्म करने में मदद करते हैं। जब शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो वह स्पर्म की क्वालिटी को खराब कर देता है, जिससे स्पर्म कमजोर और धीमे हो जाते हैं। अनार इन हानिकारक प्रभावों को रोकता है और स्पर्म को मजबूत बनाता है। आगे गुरु कहते हैं, बेटा ध्यान से समझो, यह फल स्पर्म क्वालिटी कैसे सुधारता है। स्पर्म की मजबूती और गतिशीलता अच्छी हो तो ही वह आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। अनार में मौजूद पोषक तत्व स्पर्म को तेज और सक्रिय बनाते हैं, जिससे प्रजनन क्षमता बेहतर होती है। इसके अलावा अनार ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर के हर हिस्से में सही मात्रा में ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता है। जब रक्त संचार सही होता है तो स्पर्म प्रोडक्शन भी बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन का स्तर संतुलित रहता है। अगर तुम रोजाना एक कटोरी अनार के दाने खाओ या उसका जूस पियो तो तुम्हें जल्द ही सकारात्मक असर दिखने लगेगा। अनार को खाली पेट खाने से यह और भी ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि इस समय शरीर इसे जल्दी पचाकर पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकता है। अगर तुम इस फल को अपनी दिनचर्या में शामिल करोगे तो न सिर्फ स्पर्म क्वालिटी बेहतर होगी, बल्कि तुम्हारा शरीर भी पहले से ज्यादा ताकतवर और ऊर्जावान महसूस करेगा। आगे गुरुजी बोले, अब मैं तुम्हें तीसरे फल के बारे में बताने वाला हूं, जो तुम्हारे स्पर्म की संख्या और गुणवत्ता को तेजी से सुधारने में मदद करेगा। यह है संतरा और अन्य साइट्रस फल, जैसे मौसम्बी, नींबू और कीनू। ये फल सिर्फ स्वाद में ही अच्छे नहीं होते, बल्कि पुरुषों की फर्टिलिटी के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। इन फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। यह शरीर से टॉक्सिन्स और हानिकारक कणों को निकालकर स्पर्म को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। कई बार शरीर में जमा जहरीले पदार्थ स्पर्म की संख्या को घटा देते हैं और उनकी गति को धीमा कर देते हैं। लेकिन जब तुम नियमित रूप से संतरा और अन्य साइट्रस फल खाते हो तो यह स्पर्म की संख्या और गतिशीलता दोनों को बढ़ाता है, जिससे प्रजनन क्षमता बेहतर होती है। एक और खास बात यह है कि संतरा और मौसम्बी जैसे फलों में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स स्पर्म के डीएनए को सुरक्षित रखते हैं। कभी कभी शरीर के अंदर केमिकल असंतुलन या बाहर के प्रदूषण के कारण स्पर्म का डीएनए डैमेज हो जाता है, जिससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है। लेकिन विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व इस नुकसान को रोकते हैं और स्पर्म को ताकतवर बनाते हैं। आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा अब ध्यान से यह समझो कि इस फल को खाने का सही समय क्या है। अगर तुम रोज सुबह नाश्ते के साथ एक संतरा खाते हो या उसका जूस पीते हो तो यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका है फ्रेश जूस पीना या फल को सीधे खाना, क्योंकि डिब्बा बंद जूस में शुगर ज्यादा होती है और वो उतना असरदार नहीं होता। अगर तुम इन फलों को अपनी डाइट में शामिल करोगे तो न सिर्फ तुम्हारे स्पर्म की संख्या और गति सुधरेगी, बल्कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा और शरीर में नई ऊर्जा महसूस होगी। आगे गुरुजी बोले, अब मैं तुम्हें चौथे फल के बारे में बताने वाला हूं, जो पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। यह है अंगूर, खासकर काले अंगूर। छोटे दिखने वाले ये फल अंदर से पोषण का खजाना होते हैं और पुरुषों की फर्टिलिटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। काले अंगूर में एक शक्तिशाली तत्व पाया जाता है जिसे रेस्वेराट्रॉल कहते हैं। यह एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन ही वह मुख्य हार्मोन है जो पुरुषों की प्रजनन क्षमता, ताकत और ऊर्जा को बनाए रखता है। अगर यह हार्मोन संतुलित रहता है तो स्पर्म की संख्या और गुणवत्ता दोनों बेहतर होती है। अंगूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों को खत्म करते हैं और स्पर्म को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। कई बार खराब खान पान, तनाव और प्रदूषण की वजह से शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं जो स्पर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन काले अंगूर इन हानिकारक प्रभावों को रोकते हैं और स्पर्म को ताकतवर बनाते हैं। इसके अलावा काले अंगूर ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं, जिससे शरीर के हर हिस्से को सही मात्रा में पोषण और ऑक्सीजन मिलता है।
जब रक्त संचार सही तरीके से होता है तो स्पर्म उत्पादन तेज होता है और उनका गतिशीलता भी बढ़ती है। बेटा, अब तुम ये ध्यान से समझो कि अंगूर कैसे और कब खाने चाहिए। अगर तुम रोज एक कटोरी काले अंगूर खाते हो तो कुछ ही हफ्तों में इसका असर दिखने लगेगा। इसे सुबह नाश्ते के साथ या शाम के समय खाने से ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर तुम अंगूर को अपनी डाइट में शामिल करोगे तो न सिर्फ स्पर्म की संख्या और गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि शरीर में नई ऊर्जा भी महसूस होगी। साथ ही यह दिल और त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। आगे गुरुजी बोले, अब मैं तुम्हें 5वें और आखिरी फल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो स्पर्म काउंट और उसकी गतिशीलता को तेजी से सुधारने में मदद करता है। यह फल है पपीता। इसे अक्सर पाचन के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह पुरुषों की फर्टिलिटी के लिए भी किसी औषधि से कम नहीं है। बेटा, ध्यान से समझो कि पपीता क्यों है खास। पपीते में लाइकोपीन नामक एक शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट पाया जाता है। यह वही तत्व है जो टमाटर में भी मिलता है, लेकिन पपीते में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। लाइकोपीन शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, जो स्पर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। जब शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा तो स्पर्म की संख्या और गुणवत्ता अपने आप बढ़ने लगेगी। इसके अलावा पपीते में पपाइन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो पाचन को सुधारता है और शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। जब शरीर सही तरीके से पोषण को ग्रहण करता है तो हार्मोन संतुलित रहते हैं और टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है। यही कारण है कि पपीता खाने से स्पर्म काउंट और उनकी गतिशीलता दोनों में सुधार होता है। आगे गुरु कहते हैं, पपीता खाने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला, स्पर्म की ताकत बढ़ाता है। लाइकोपीन और पपाइन के संयुक्त प्रभाव से स्पर्म अधिक ताकतवर और गतिशील बनते हैं, जिससे वे आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। शरीर को अंदर से साफ करता है। पपीता डिटॉक्सिफाइंग यानी शरीर को अंदर से साफ करने के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे शरीर में जमा हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं और स्पर्म की गुणवत्ता में सुधार आता है। सूजन और संक्रमण को रोकता है। कई बार शरीर में हल्की फुल्की सूजन या इन्फेक्शन की वजह से भी स्पर्म कमजोर हो जाते हैं। पपीते में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम कर स्पर्म को स्वस्थ बनाए रखते हैं। बेटा, अब पपीता कैसे और कब खाना चाहिए, इसके बारे में ध्यान से समझो। अगर तुम रोज सुबह या शाम को एक कटोरी ताजा पपीता खाते हो तो यह सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसे अकेले या अन्य फलों के साथ मिलाकर भी खा सकते हो। पपीते का जूस भी अच्छा विकल्प है, लेकिन ताजा फल ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर तुम इसे नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल करोगे तो स्पर्म काउंट और उनकी गतिशीलता में तेजी से सुधार दिखेगा। साथ ही यह पाचन, त्वचा और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। आगे गुरुजी बोले, अब मैंने तुम्हें वे 5 महत्वपूर्ण फल बता दिए हैं जो स्पर्म काउंट और गतिशीलता को बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन सिर्फ अच्छे फल खाने से ही सब कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हें कुछ आदतों को बदलना भी जरूरी होगा, क्योंकि गलत लाइफस्टाइल से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। अगर सच में इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो इन बातों का खास ध्यान रखना होगा। पहली बात जिसका तुम्हें ध्यान रखना होगा, प्रोसेस्ड फूड, शराब और ज्यादा कैफीन से बचें। आजकल लोग ज्यादा तले भुने, पैकेट वाले और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जिनमें केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स भरे होते हैं। ये शरीर में टॉक्सिन्स यानी हानिकारक तत्व जमा करते हैं, जो स्पर्म की संख्या को कम कर सकते हैं। शराब और ज्यादा कैफीन यानी चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक का ज्यादा सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरने लगता है और स्पर्म कमजोर हो जाते हैं। अगर सच में सुधार चाहते हो तो शराब और कैफीन को सीमित करो और हेल्दी डाइट अपनाओ। दूसरी बात जिसका तुम्हें विशेष ध्यान रखना होगा, रोजाना एक्सरसाइज करें और तनाव को कम करें। शरीर स्वस्थ होगा तो स्पर्म भी स्वस्थ होंगे। अगर रोज हल्की फुल्की कसरत जैसे योग, दौड़, वेट ट्रेनिंग करोगे तो हार्मोन बैलेंस होगा और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। इससे स्पर्म बनने की प्रक्रिया तेज होगी और उनकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। तनाव को कम करना भी बेहद जरूरी है। ज्यादा चिंता करने से शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन को दबा देता है।
ध्यान, योग और गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाकर तनाव को दूर रखा जा सकता है। तीसरा, ध्यान देने योग्य बात, हाइड्रेशन बनाए रखें और पर्याप्त नींद लें। शरीर में पानी की कमी होने से ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और जरूरी पोषक तत्व ठीक से नहीं पहुंचते। यह स्पर्म क्वालिटी को भी प्रभावित करता है। इसलिए हर दिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पियो और शरीर को हाइड्रेट रखो। साथ ही रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लो। जब तुम सोते हो तो शरीर खुद को रिपेयर करता है और टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो स्पर्म कमजोर होंगे और शरीर में सुस्ती बनी रहेगी। अगर आप इन 5 फलों को अपनी डाइट में शामिल करोगे और इन जरूरी बातों का ध्यान रखोगे तो कुछ ही हफ्तों में सुधार दिखने लगेगा। शरीर स्वस्थ होगा, ऊर्जा बढ़ेगी और स्पर्म काउंट और क्वालिटी में जबरदस्त बदलाव आएगा। लेकिन इसके लिए नियमितता जरूरी है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करो। बहुत से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका सही समाधान नहीं पता। तुम्हारे एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। क्या आपका चेहरा भी मुरझा गया है? कितनी भी क्रीम लगा लो फिर भी न रंग आता है न चमक? तो जरा रुकिए, जवाब किसी पार्लर में नहीं, आपके अपने घर में छुपा है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी सीधी सादी चीजों की जो अगर रोज खाना शुरू कर दें तो चेहरा धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी दमकने लगेगा। बिना मेकअप, बिना महंगे ट्रीटमेंट। बस ये बातें जान लीजिए और फिर खुद फर्क महसूस कीजिए। लेकिन इस वीडियो को पूरा ही देखना, क्योंकि चीजों के बारे में बताने के बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इनको खाने का सही समय क्या है। वरना अगर आप गलत समय पर इनका प्रयोग करेंगे तो फायदा होने की जगह नुकसान होगा। चलो जल्दी से शुरू करते हैं आज की यह कहानी। एक दिन एक औरत बहुत परेशान होकर एक शांत आश्रम में पहुंची। वो सीधी गुरुजी के पास गई और बोली, गुरुदेव, मेरा चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। ना उसमें कोई चमक बची है, ना ही रौनक। हर दिन थकावट सी लगती है, जैसे चेहरा भी मेरी थकान को दिखा रहा हो। मैं हर उपाय कर चुकी हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर शांत स्वर में बोले, बेटी, ये जो चेहरा है ना, ये सिर्फ बाहर से सुंदर नहीं होता। इसकी असली चमक आती है शरीर के भीतर से, तुम्हारे खाने से, दिनचर्या से और मन की स्थिति से। गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हम बाहर से क्रीम लगाते हैं, मेकअप करते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम अंदर से सुधरते हैं। और अंदर का ये निखार कुछ खास चीजों से वापस लाया जा सकता है। गुरुजी बोले, आज मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसी 5 चीजों के बारे में जो अगर तुम रोजाना खाओगी तो तुम्हारा चेहरा फिर से दमक उठेगा, बिना किसी क्रीम या दवाई के। ये 5 चीजें कोई महंगी नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने ही घर में पड़ी हैं। बस जरूरत है उन्हें रोजाना अपनाने की। अब मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूं, आगे गुरुजी बोले। सबसे पहली चीज जिसे हर व्यक्ति को रोज सुबह खाली पेट खाना चाहिए वो है आंवला। बाहर से देखो तो यह एक छोटा सा हरा फल है, लेकिन अंदर से देखो तो यह एक जड़ी बूटी है, जीवन देने वाली। बेटा, आंवला कोई आम चीज नहीं है। यह हजारों सालों से आयुर्वेद का सबसे बड़ा रत्न माना गया है, जिसमें इतनी शक्ति है कि अगर इसे रोज खा लिया जाए तो न केवल चेहरा चमकता है, बल्कि शरीर भी बीमारियों से लड़ने लायक बनता है। आंवला में होता है प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, वो भी नेचुरल फॉर्म में, कोई केमिकल नहीं। और जब तुम्हारा शरीर अंदर से मजबूत होता है तो चेहरा उसका आईना बन जाता है। ये खून को साफ करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। मतलब ये कि अगर तुम अंदर से ठीक हो तो बाहर की चमक अपने आप आएगी, बिना किसी क्रीम, बिना किसी मेकअप के। रोज सुबह खाली पेट एक आंवला, चाहे कच्चा खाओ या आंवला जूस पियो या आंवला पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लो। तरीका कोई भी हो, लेकिन असर एक ही है। धीरे धीरे चेहरा चमक उठेगा, आंखों में ताजगी आ जाएगी और त्वचा में एक प्राकृतिक निखार दिखने लगेगा। आंवला सिर्फ सौंदर्य ही नहीं देता, ये उम्र भी बढ़ाता है, बुढ़ापा धीरे धीरे दूर करता है और तुम्हें अंदर से जवान बना देता है। गुरुजी बोले, अब बात करते हैं दूसरी चीज की, जो ना सिर्फ त्वचा को सुंदर बनाती है, बल्कि शरीर और मन दोनों को शुद्ध करती है। वो है हल्दी वाला दूध। ये कोई नया नुस्खा नहीं है,
बल्कि हमारे घरों में सदियों से चला आ रहा वो रामबाण उपाय है जिसे आजकल लोग भूलते जा रहे हैं। हल्दी, जो खुद में एक औषधि है, जब गर्म दूध में मिल जाती है तो ये शरीर के लिए एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक बन जाती है। हल्दी वाला दूध खून को साफ करता है। जब खून शुद्ध होता है तभी तो चेहरा चमकता है। बहुत से लोगों को चेहरे पर दाने, फोड़े, फूंसी या दाग धब्बों की समस्या होती है, जिसका कारण होता है शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी और सूजन। हल्दी उस सूजन को कम करती है, शरीर की अंदरूनी सफाई करती है और धीरे धीरे त्वचा पर वो फर्क दिखने लगता है जिसकी हमें तलाश होती है, एक दमकता हुआ, साफ और कोमल चेहरा। लेकिन इसकी ताकत यहीं खत्म नहीं होती। हल्दी वाला दूध सिर्फ त्वचा को नहीं सुधारता, ये नींद को भी बेहतर करता है, पाचन को ठीक करता है और शरीर को आराम देता है। जब शरीर रात में सुकून से सोता है तो सुबह चेहरे पर एक अलग ही ताजगी होती है, बिना किसी क्रीम या ट्रीटमेंट के। यही वजह है कि पुराने समय में इसे सोने से पहले की संजीवनी कहा जाता था। इसलिए अगर सच में चेहरा निखारना है, शरीर को भीतर से ठीक करना है और दिन की थकान को मिटाकर एक सुकून भरी नींद चाहिए, तो आज से ही रोज रात को 1 कप गर्म हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दो। ये आदत भले छोटी लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और स्थायी होता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, अब तीसरी चीज का जिक्र करना जरूरी है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका असर धीरे धीरे शरीर पर गहराई से दिखाई देता है। वो है अखरोट। ये कोई साधारण मेवा नहीं है। इसे आयुर्वेद में बुद्धि और सौंदर्य का फल कहा गया है, क्योंकि ये न केवल दिमाग को तेज करता है, बल्कि त्वचा को भीतर से पोषण देकर जवान बनाए रखता है। अखरोट में पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना जमीन के लिए पानी। जब त्वचा को अंदर से सही वसा मिलती है, तब जाकर उसका रूखापन दूर होता है। बहुत लोग चेहरे पर महंगे मॉइस्चराइजर लगाते हैं, लेकिन भीतर की नमी की कमी को अनदेखा कर देते हैं। अखरोट इस अंदरूनी नमी को बनाए रखने में मदद करता है। यह त्वचा को सूखने नहीं देता, जिससे झुर्रियां देर से आती हैं और त्वचा लंबे समय तक जवान दिखती है। रोजाना सिर्फ 2 अखरोट, हाँ बस 2। ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन अगर इसे रोज की आदत बना लो तो कुछ ही हफ्तों में स्किन की चमक बदलने लगती है। वो फीकी, थकी हुई त्वचा धीरे धीरे मुलायम और चमकदार हो जाती है। चेहरा अंदर से दमकने लगता है, जैसे उसमें कोई नई ऊर्जा आ गई हो। अखरोट सिर्फ एक फल नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है। उम्र बढ़ने के असर से लड़ने वाला, त्वचा को समय से पहले बूढ़ा होने से रोकने वाला। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कहीं भी खाया जा सकता है, सुबह खाली पेट या दिन में किसी भी वक्त। बस 2 अखरोट हर दिन खाना शुरू कर दोगे तो त्वचा के साथ साथ दिमाग भी धन्यवाद कहेगा। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा। अब जो चौथी चीज है वो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसका असर चमत्कारी है। ये हर घर में मिलती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो है छाछ। जी हां, वही छाछ जो कभी हमारे दादा दादी के खाने का जरूरी हिस्सा हुआ करती थी। आयुर्वेद इसे जीवित पेय कहता है, क्योंकि ये शरीर को जीवंत बनाता है अंदर से। छाछ कोई साधारण पेय नहीं है, ये एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक है। इसका मतलब है कि ये पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को संतुलित करता है और जो भी विषैले तत्व शरीर में जमा हो गए हों, उन्हें धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। बहुत सी त्वचा की समस्याओं की जड़ पेट ही होता है। जब पाचन सही नहीं होता, जब पेट में गड़बड़ रहती है, तब उसका असर सीधा चेहरे पर दिखता है, जैसे मुहासे, दाग धब्बे या वो बुझा बुझा चेहरा। लेकिन जब रोजाना 1 गिलास ताजा छाछ पीना शुरू करते हो, चाहे दोपहर के खाने के साथ या बाद में, तो धीरे धीरे पेट साफ होने लगता है, कब्ज दूर होता है और शरीर हल्का महसूस होता है। और जैसे जैसे पेट साफ होता है, वैसे वैसे चेहरा भी अपने आप दमकने लगता है। छाछ सिर्फ शरीर को ठंडक ही नहीं देता, ये मन को भी शांत करता है। गर्मियों में ये अग्नि को संतुलित करता है और शरीर की अंदरूनी गर्मी को बाहर निकालता है, जिससे त्वचा पर जलन या रैशेज जैसी दिक्कतें नहीं होती। यही कारण है कि पुराने जमाने में लोग कहते थे, छाछ पीने वाला बीमार नहीं पड़ता और उसका चेहरा हमेशा खिला रहता है। तो अगर तुमने अब तक छाछ को हल्के में लिया है, तो आज से इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। यह स्वाद में भले सादा हो, लेकिन इसका असर चेहरे पर बिल्कुल असाधारण होता है।
गुरुजी ने अंत में गहरी सांस लेते हुए कहा, और अब आखिरी लेकिन बेहद जरूरी चीज, जिसे शरीर तो अपनाता ही है लेकिन त्वचा उससे सबसे ज्यादा खिल उठती है, वो है नारियल पानी। इसे मैं हाइड्रेशन का सुपर हीरो कहता हूं, क्योंकि ये सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, ये शरीर के हर कोने को जिंदा कर देता है। नारियल पानी वो प्राकृतिक अमृत है जिसमें वो सब कुछ है जो हमारी त्वचा को चाहिए, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और सबसे जरूरी हाइड्रेशन। जब शरीर भीतर से हाइड्रेट होता है तो स्किन अपने आप मुलायम, चमकदार और ताजा दिखने लगती है। हम में से बहुत से लोग बाहर से तो स्किन पर मॉइस्चराइजर लगाते हैं, लेकिन असली नमी अंदर से मिलनी चाहिए, और उसमें नारियल पानी सबसे बेहतर साथी है। यह शरीर की गर्मी को शांत करता है। जो चेहरे पर सूजन, लालिमा या थकावट दिखती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। साथ ही यह शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जब अंदर का मैल बाहर निकलता है तो चेहरे पर वो कुदरती ग्लो लौट आता है, बिना किसी मेकअप या केमिकल के। गर्मी के दिनों में तो नारियल पानी एक वरदान है। एक गिलास सुबह खाली पेट या दोपहर को धूप से लौटने के बाद, बस इतना काफी है चेहरे को तरोताजा बनाए रखने के लिए। और हां, ये सिर्फ चेहरे के लिए ही नहीं, बालों, आंखों और पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। इसलिए इसे अपनाना सिर्फ सुंदरता नहीं, सेहत की भी निशानी है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन 5 चीजों को अपने जीवन में शामिल कर लो तो चेहरे पर ऐसा निखार आएगा जो क्रीम या पार्लर नहीं दे सकते, क्योंकि असली सुंदरता अंदर से आती है। गुरुजी ने थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, बेटा, इन चीजों का असर तभी होगा जब इन्हें सही तरीके और सही समय पर खाया जाए, वरना कई बार लाभ की जगह शरीर को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं वो 5 बातें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं आंवला की। इसे हमेशा सुबह खाली पेट लेना सबसे लाभकारी होता है, लेकिन अगर किसी को गैस या पेट में जलन की शिकायत हो तो इसे खाना खाने के बाद लेना चाहिए या गुनगुने पानी के साथ। और हां, आंवला ठंडी तासीर का होता है, इसीलिए जिन्हें सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है उन्हें थोड़ा संभल कर खाना चाहिए। फिर आता है हल्दी वाला दूध। बहुत लोग इसे सुबह भी पीते हैं, लेकिन असली चमत्कार होता है जब इसे रात को सोने से पहले पिया जाए। इससे शरीर रात भर खुद को रिपेयर करता है और सुबह त्वचा पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा हल्दी डालना सही नहीं होता, इससे लीवर पर दबाव पड़ सकता है। आधा चम्मच हल्दी पर्याप्त है, और अगर उसमें एक चुटकी काली मिर्च मिला दो तो हल्दी का असर और भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं अखरोट की। यह बहुत ताकतवर चीज है, लेकिन सीमित मात्रा में ही फायदा करता है। दिन में 2 अखरोट पर्याप्त हैं, वो भी अगर रात भर भिगोकर खाओ तो और भी अच्छा असर दिखता है। ज्यादा अखरोट खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, खासकर गर्मियों में। और अगर पाचन कमजोर हो तो कच्चा अखरोट परेशानी दे सकता है। छाछ की बात करें तो इसका सही समय है दोपहर का भोजन। इससे पेट ठंडा रहता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है, लेकिन इसे कभी भी रात में मत पीना। बहुत लोग ठंडी तासीर की चीजों को अनजाने में गलत समय पर ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। और अंत में नारियल पानी। इसे सुबह खाली पेट पिया जाए तो सबसे अच्छा होता है। यह शरीर को हाइड्रेट करता है, टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और त्वचा को ताजा रखता है। लेकिन कई लोग इसे खाना खाने के तुरंत बाद पी लेते हैं, जिससे पेट में गैस बनती है या अपच की दिक्कत हो जाती है। इसलिए इसे हमेशा खाली पेट या दोपहर के समय लिया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि आपकी स्किन भी बिना मेकअप, बिना फिल्टर, कुदरती रूप से निखरे, तो आज से ही इन बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।